जब तक खान सर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे थे तब तक राष्ट्रवादी आइकन थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सच बोल दिया, वो भी देश के भले के लिए, तो भक्तों को मिर्ची लग गई है। अंधभक्तों को सच्चाई से नहीं, सच्चाई बोलने वालों से प्रॉब्लम है। अब कह रहे हैं खान सर तो एजेंडा चला रहे हैं, ये तो नकली राष्ट्रभक्त हैं। अरे भाई, जो बोइंग जैसी कंपनी और सरकार की मिली भगत को उजागर कर रहा है, वो देशद्रोही नहीं, असली देशभक्त है। अब तो भक्त कह रहे हैं कि हमें माफ करना, हे प्रभु, हमने धोखा खा लिया है। और इधर खान सर बोल रहे हैं बोइंग का जहाज नहीं गिरा, सरकार की सच्चाई का पर्दा फटा है। जो अंधभक्त जय श्री राम बोलते हुए खान सर की क्लास की बुकिंग कराते थे, अब जय सीआईडी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको तो पकड़ो भाई, देश के लिए खतरा है। मतलब क्या ही कहें, भक्तगण का दर्द आजकल वैसा ही है जैसे बिना नमक की खिचड़ी, दिख तो अच्छी रही है लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि खान सर वही पटना वाले जो कल तक भक्तों के हीरो थे, अब बोलने लगे हैं सच्चाई। और बोले तो क्या ही बोले, मतलब धागा ही खोल कर रख दिए हैं अंधभक्तों का। खान सर ने कहा है कि बोइंग कंपनी को बचाने के लिए रिपोर्ट 6 महीना लेट किया जाएगा, फिर पायलट को फंसा दिया जाएगा, जबकि इसमें पायलट की कोई गलती नहीं है। बोइंग 2000 करोड़ में जहाज बेचता है। इन्हें पता है कि भारत में अगर किसी को 10 करोड़ खिला देंगे तो वे अपना बाप भी बदल लेंगे। रिपोर्ट बदलना तो छोटी बात है, यहां ऐसे चोर भरे हैं कि ईमान धर्म सब बेच देंगे। अब ये सुनकर भक्तों की आत्मा कपकपा उठी है। अरे भाई, तुम तो खुद कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, अब जब मोदी सरकार के झूठ को पकड़ना मुमकिन होने लगा है तो पेट में मरोड़े क्यों उठ रहा है? भक्तों की हालत उन आशिकों जैसी हो गई है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने अचानक से बोल दिया हो कि तू मेरा भाई है। भक्तों का अब हाल ही ऐसा है। एक तरफ रोते हुए कह रहे हैं कि हमने तो सोचा था कि खान सर राष्ट्रवादी टाइप के लोग हैं, और दूसरी तरफ अब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो एजेंडा चला रहा है, अलकतिया कर रहा है, ये पाकिस्तान का एजेंट है, बीच बीच में पाकिस्तान को गाली देकर हमें भ्रम में रखता है। असली जहर तो हमारे बच्चों के दिमाग में ये घोल रहा है। प्यारे अंधभक्त भैया, कल तक तो तुम इसी खान सर को हाथ जोड़कर बोलते थे सर मेरे बच्चे को भी आईएएस बना दो, अब कह रहे हो सीआईडी इसकी जासूसी करो। मतलब प्यार में धोखा खाए हुए लौंडे जैसी हालत है, और कह रहे हैं कि तू पहले जैसी नहीं रही खान सर। मुद्दा यह है कि उन्होंने सच बोल दिया है और भक्तों को सच हजम नहीं हो रहा है। भक्त तो बस गोदी मीडिया के लड्डू खाने के आदी हो गए हैं, जहां हर क्रैश में पायलट की गलती खोजा जाता है लेकिन किसी घोटाले में कोई भ्रष्टाचार नहीं खोजा जाता है। हर सवाल में नेहरू की गलती बता दी जाती है। अब देखिए, जब 2000 करोड़ का जहाज गिरता है तो सरकार कहती है हमें जांच करने दो, रिपोर्ट आएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 6 महीना, तब तक मत बोलो। क्यों भैया, क्या रिपोर्ट पका रहे हो प्रेशर कुकर में? ऐसे में खान सर क्या ही गलत बोले? उन्होंने तो बस इतना ही कहा कि यहां तो 10 करोड़ में रिपोर्ट नहीं बाप तक बदल लिया जाता है। तो ये समझ नहीं आ रहा है अंधभक्तों को क्या प्रॉब्लम हो गई है? क्या खान सर कहीं अंधभक्तों के, खैर छोड़िए, बात यह है कि अब अंधभक्तों को लग रहा है कि खान सर गद्दार है। मोदी सरकार की असलियत बाहर लाने के बाद जब भक्तों से पूछा जा रहा होगा कि भाई अब खान सर पर भरोसा नहीं है, तो वे बोल रहे होंगे कि अब तो ओवैसी ही ठीक लगने लगे हैं, कम से कम हमें धोखा तो नहीं देते हैं। वाह रे भक्तों, सच का इतना डर। सच बोलने वाला हर कोई देशद्रोही हो जाता है और चुप रहने वाला राष्ट्रवादी। यही तो बोइंग की रिपोर्ट और तुम्हारे भरोसे का क्रैश है, जहां प्लेन नहीं गिरा है, सच्चाई का पर्दा फटा है।